जय यीशु। प्रभु यीशु में अति प्रिय बहनों एवं भाइयों, स्वर्ग में आरोहित प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान और मीठे नाम पर आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। साथ साथ पेंदकोस्त के इस महान त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सभी लोगों को अदा करते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, पिछले साल के पेंदकोस्त में यानी 2020 के पेंदकोस्त के दिन में प्रभु की असीम दया से हमने बाइबल तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए थे। एक साल में यानी पेंदकोस्त से पेंदकोस्त तक संपूर्ण पवित्र बाइबल को एक बार पूर्ण रूप से पढ़ लेने का, मनन करने का एक आध्यात्मिक कार्य। अब 2021 का पेंदकोस्त आ चुके हैं। एक साल कितना जल्दी बीत गए और हम लोगों ने बाइबल को एक बार पढ़ लिया। कितनी बड़ी आशीष की बात है, ये छोटी बात नहीं है। महामारी के बीच में, बीमारी, परेशानी और संकट के दौरान पवित्र वचनों को एक बार पूर्ण रूप से पढ़ सकना, वचनों को दिल में लगाए रख पाना छोटी बात नहीं रही। प्रभु को धन्यवाद। किंतु कुछ लोगों ने जो कि बड़े उत्साह से शुरू किए थे, बीच में कई कारणों से रुक गए। शायद घर में या व्यक्तिगत जीवन में कुछ तकलीफ आई हो, या जीवन की व्यस्तता के बीच में समय नहीं दे पाए हो, या आलसीपन को मौका दिया और ये सुंदर मौका उनके हाथ से निकल गया। उन सबों को भी हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने फिर से एक मौका जरूर दे। हालेलुया। और आप में कुछ लोगों का भी बीच में बाइबल पाठ बंद हो गए थे, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताहों के लिए, शायद कुछ महीने के लिए छूट गए थे। किंतु उसकी महान दया ने आपको फिर से जोड़ दिया इस पावन कार्य में और लेके आया फिर से इस तीर्थ यात्रा में। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और आप में जितने लोग बड़े उत्साह से, बड़े साहस और हिम्मत के साथ इस यात्रा को पूरा किए, जीवन के एक अभूतपूर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को आपने पूरे किए, जो पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकने वाले सबसे महान कृपाओं से एक है। वो है संपूर्ण बाइबल का पाठ, नियमित रूप से पूरे बाइबल को एक साल के दौरान पढ़ सकना। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। मैं आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पर बधाई देना चाहता हूं। आपके धैर्य के लिए, उत्साह के लिए, स्थिरता के लिए हम आपको बधाई देते हैं और आपके कारण प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं, मैंने जो वचन दिया उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आप में जितने लोगों ने इस कार्य को, इस बाइबल तीर्थ यात्रा को गंभीरता से लिया और पूरा किया, यानी जीवन के अन्य व्यस्तताओं के बीच में वचन को आपने उठाकर रखा, यानी आगे आगे रखा, आपको एक बात नहीं भूलना है। एक विशेष कार्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको इस पर विश्वास करना ही होगा। वो यह है कि हम मत्ती के अध्याय 6 वचन 33 में कई बार इस वचन को हम पढ़ चुके हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी।
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। यही तो हम करते आ रहे थे। प्रभु के राज्य की खोज, उसकी इच्छा की खोज, उसके वचन की खोज, उसको समय देना, उसकी धार्मिकता जो वचन के द्वारा प्रकट होती है, उसको हम खोज रहे थे। इसलिए हम लोगों को इस बात पर भरोसा रखनी होगी, वो ये है कि और सारी बातों के ऊपर ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यानी जीवन के एक एक पहलू के ऊपर प्रभु का अधिकार अब है, आपको चिंता नहीं करनी। He has taken control over every aspect of your life. हालेलुया। आर्थिक स्थिति की बात हो, शारीरिक शायद स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात हो, बच्चों से जुड़ी हुई बात हो, या कुछ भी हो, शादी की बात हो, बच्चे होने की बात हो, या बच्चों की शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, कुछ भी हो, जीवन के हर एक पहलू पे उसका अधिकार है। हालेलुया। साथ साथ यूहन्ना के सुसमाचार के 15वां अध्याय वचन 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम यही तो कर रहे थे। वचन के द्वारा हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी में हम रह रहे थे और उसकी शिक्षा को हमारे अंदर हम रहने दिया, उसके वचन को हमारे हृदय में घर घर बैठने दे रहे थे। इसलिए प्रभु अब कहते हैं, जो चाहो जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, इस सफर को, इस आध्यात्मिक सफर को, इस बाइबल तीर्थ यात्रा को पूरा करते हुए अब हम एक ऐसी स्थिति पे है जहां से हम कुछ मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं? उनके पवित्र आत्मा के एक महान सामर्थ्य को, अभिषेक को अब हम मांगने की स्थिति में हैं। हालेलुया। एक नया अभिषेक, पवित्र आत्मा जो कि हमें बपतिस्मा में और दृढ़ीकरण संस्कार में मिल चुके हैं, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जीवन में अनुभव कर पाना। हालेलुया। हमारे द्वारा, हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में अनुभव कर पाना, उसके सामर्थ्य को देख पाना, समझ पाना और एक्सपीरियंस कर पाना, यही तो पेंतकुस्ता का अनुभव है। इसलिए इस पेंतकुस्ता में हमको विशेष रूप से कुछ बातें मांगनी है। मैं आपको बताऊंगा 3 मुख्य कृपाएं मांगिए, 3 विशेष कृपा, आत्मा का अभिषेक 3 विशेष कार्य हम लोगों को दिला दे, इसको हम लोग मांगने जा रहे। हालेलुया। सबसे पहली बात जो हमें मांगनी है वो ये है, प्रभु यीशु को हम बहुत ही अधिक प्यार कर पावे, यीशु के प्रति अधिक प्यार और लगा, an increased love for Christ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है जो पवित्र आत्मा हमें दे सकते हैं। प्रभु ने पेतरुस से पूछा, सीमोन, यूहन्ना के पुत्र सीमोन, क्या तुम इन लोगों से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? सबसे बड़ी बात यही है, प्रभु को प्यार कर पाना। वो हमारे जीवन को बदल सकता है। संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 5 वचन 14 और 15, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है
द लव ऑफ क्राइस्ट कंपल्स अस, प्रेरित करता रहता है, बाध्य करता रहता है। हमें समझ गए हैं कि जब एक एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वह अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। जब हमें उसके प्रति एक बहुत ही अधिक प्यार जब मिल जाते हैं, तब जाके हम उनके लिए जिएंगे, उनके कारण हम दूसरों को प्यार करेंगे। उसका लक्ष्य हमारा लक्ष्य बनेगा, उसकी इच्छा हमारी इच्छा होगी। सबों को बचाने का आग्रह हमारे अंदर पैदा होगा। जैसे शिष्य लोगों को मिल गए, ऐसा प्रेरित पवित्र आत्मा यीशु के प्रति इतना ज्यादा प्यार उनके हृदय में डाल दिए कि वे प्रेरित हो गए। प्रेरित करता रहता है, जो उन्हें दूसरों के लिए वचन देने में, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए अपना जीवन देने में समर्थ बनाया। यह सब इसके ऊपर निर्भर है, प्रभु के प्रति अधिक प्यार। उसी से आत्माओं को बचाने का आग्रह सब पैदा होता है, पहली बात। दूसरी बात जो हमें आज मांगनी है वो यह है कि प्रभु हमें आनंद और शांति का माध्यम बनाए, टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड जॉय। हालेलुया। जी उठने वाला प्रभु हमको शांति देते हैं, शांति प्रदान करते हैं। वो शांति दुनिया जो शांति देते हैं उसी तरह नहीं है। दुनिया की शांति मतलब परेशानी का अभाव, तकलीफ ना हो, वो शांति, युद्ध ना हो। बल्कि जो शांति प्रभु देते हैं, तकलीफ के बीच में मन शांत रहता है, परेशानियों के बीच में, तूफान के बीच, चारों ओर युद्ध है, लेकिन उसके बीच में हमारी आत्मा शांति का अनुभव करेंगे, आनंदित रहेंगे प्रभु में। मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाती। पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद ईश्वर का राज्य है। इसलिए जब वो शांति और वो आनंद हमारे अंदर भर जाता है और उसके बाद हमारे द्वारा ये बहना शुरू करेगा, जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में, जिस समाज में, हमारे कारण शांति, आनंद चारों ओर जो होती है परिस्थिति जो है, और लोगों के हमारे साथ उनके व्यवहार की जो रीति है, उसके कारण हमारी शांति और आनंद समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। दूसरा कोई भी व्यक्ति को हमारी शांति और आनंद छीनने का अधिकार नहीं। लोग खराब होने के कारण, उनका स्वभाव खराब होने के कारण मेरी शांति और मेरा आनंद समाप्त नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जैसा कि यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के 16:22 में, मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, वो आनंद तुमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। यही बात है। पवित्र आत्मा जो आनंद हमारे हृदय में डाल देते हैं, वो आनंद हमसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। दुनिया हमारे आनंद को नहीं छीन सकेगी। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, हमारे आनंद दूसरे लोग छीन लेते। वो कुछ गलत व्यवहार हमारे साथ किया, हम दुखी हो गए, निराश हो गए, मरने के बारे में सोचते हैं। जीवन साथी थोड़ा नशा पी लिए और हमारा आनंद और शांति नष्ट हो गई, भंग हो गई। दूसरों पर निर्भर है, वो स्थिति बदलेगी, वो स्थिति बदलेगी। हालेलुया। ये कृपा मांगनी है आज। तीसरी बात, अंतिम बात, धैर्य, हिम्मत, क्योंकि पवित्र आत्मा धैर्य का आत्मा है। सारा डर को दूर करने वाला धैर्य। आजकल जो है डर चारों ओर लोगों को खींच कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, अपने क्या है, कब्जे में ले रहे हैं। डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, आर्थिक परेशानी का, क्या होगा,
भविष्य के बारे में चिंता, उत्कंठा। पवित्र आत्मा सारी चिंताएं, उत्कंठाएं, डर को दूर करेंगे। धैर्य, क्योंकि भरोसा है प्रभु के प्यार पर, वो हमारा ख्याल रखता है, उसके ख्याल पर भरोसा है, उसके वचन पर चिंता नहीं है। मुझसे ज्यादा मेरे कार्यों को देखने वाला कोई है, मुझसे अधिक मुझे प्यार करने वाला कोई है। माता पिता भूल जाए, भाई बहन नहीं रहे, ख्याल रखने वाला कोई है, वो भरोसा है। तब धैर्य आ जाएगा, तब सहन से हम लोग डरेंगे नहीं, क्रोध से भागेंगे नहीं। तकलीफ जीवन में आती है, परेशानी आती है, चिंता नहीं है, हम लोग डरते नहीं, प्यार से क्रूस उठाएंगे, हिम्मत के साथ क्रूस उठाएंगे, ये जानते हुए कि मेरे हर एक संकट में ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। तुम्हारी दुर्बलता में मैं अपना सामर्थ्य प्रकट करूंगा, उसने कहा था। भरोसा है। इसी को हम लोग इंग्लिश में हम एंड्योरेंस कहता है, धैर्य, स्थैर्य। ये 3 कृपा हम लोग आज प्रभु से मांगे। प्रभु को धन्यवाद, ये हमारे जीवन को बदल देगा। हालेलुया। प्रियजनों, आप सभी लोगों को मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रभु की ओर से आपको जो निमंत्रण दिए गए थे, जो इनविटेशन दिए गए थे, उसको आपने स्वीकार किया और इस वचन के तीर्थ यात्रा में भाग लिए। आपकी उस हिम्मत के लिए और स्थिरता के लिए, और जितना कष्ट आपने उठाया हर दिन वचन का पाठ करने के लिए, जो उत्साह आपने दिखाया, जो कदम आपने बढ़ाए, उसके लिए प्रभु जरूर आपको प्रतिफल देने वाले हैं, क्योंकि हर एक कदम की गिनती करने वाला हमारा प्रभु है, वचन कहता है। मुझे याद है कभी कभी रात में 12 बजे सब हिंदी का हम वीडियो पोस्ट करते थे, और 10-15 मिनट में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसको देखें, यानी रात को, आधी रात को वचन देखने के लिए उत्साह दिखाया, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम धन्यवाद देंगे उन लोगों को जिनका हाथ इस तीर्थ यात्रा के पीछे रहे, जिनके कारण हम इसको पूरा कर पाए। हमारे एडमिन लोग, अमेरिका के कुछ दीदियां हैं, उनके कारण हमने इसको शुरू किया, और उन लोग ही हिंदी में भी वीडियो पोस्टिंग करते थे समय पर। वचन आज क्या क्या पढ़ना है उसको पोस्टिंग करते थे। उन लोगों का उत्साह, मैंने अमेरिका में उन लोगों से मिले, उनका उत्साह, परिवार वाले, मम्मी लोग हैं, बच्चों को देखना, जीवन साथी को साथ में काम में जाते हैं, उसके बावजूद इतना समय दे रहे थे प्रभु के लिए। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सब भेजने का, केवल हिंदी नहीं, इसको इंग्लिश में है और जर्मन भाषा में है, और इसको क्या है, हमारे जर्मन भाषा में, तमिल में है, मलयालम में है, और स्पेनिश में है, फ्रेंच में है। सारी भाषा के ग्रुप में सब भेजते। ना उत्साह उनका, सभी लोगों को वचन सुनाने का, सभी लोग वचन पढ़े, आशीर्वाद ग्रहण करे, ये आग्रह उनके, छोटी बात नहीं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे एडमिन लोग जितने भी दीदी लोग रही है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। साथ में हमारे द्विभाषी लोग हैं, केवल हिंदी में ये वचन की घोषणा और ये पाठ नहीं हो रहे थे, अनेक भाषाओं में, हम इंग्लिश में और हिंदी में केवल हर दिन देते थे, लेकिन उसका इंग्लिश से उन लोग अन्य भाषाओं में इसको परिवर्तन करते थे, यानी ट्रांसलेट करते थे। उन परिभाषकों को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में मध्यस्थ लोग, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले कई लोग, आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग वचन का ये पाठ कर रहे हैं, उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले, फास्टिंग करने वाले कई लोग थे, उनको हम विशेष रूप से याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु के नाम पर उनको सबों को आशीर्वाद देते हैं कि उनका उत्साह और बढ़ते जाए। और हमारे वीडियो का एडिटिंग करने वाले भाई बहन सब हमारे साथ है,
पहले दीपक मदद करते थे, अब मैरी फाबियो हमारे मदद करते हैं ये इसको सब वीडियो एडिटिंग करने में। उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और प्रभु के चरणों पर उनको समर्पित करते हैं। आप भी प्रार्थना करना। हालेलुया। अंत में मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं जितना आपको दे सकता था उतना नहीं दे पाया। समय पर वचन की व्याख्या नहीं दे पा रहे थे। कई किताबों के विषय में पूर्ण रूप से हम उसका विवरण नहीं दे पाए और कई दिन की व्याख्या छूट गई है, कई दिन, कई महीने तक। कारण बीच में हमको काफ़ी परेशानी आई। ये एक ऐसा साल रहा मेरे लिए और हमारी सेवा कार्य के लिए, इतने ज़्यादा परेशान, बहुत तकलीफ आई, किंतु आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे अति प्रिय ताऊ जी, मेरे अंकल, एक फादर है, मेरे पापा का भाई, भैया, बड़ा भाई, वो पुरोहित रहे उत्तर प्रदेश में, उसकी मृत्यु हुई। उस फादर के, मेरे ताऊ जी के कारण मैं पुरोहित बना था विंसेंट संस्था में, मिशनरी के रूप में। उसी ने हमको लेके आया। उसका उत्साह और उनके प्रभु के लिए जो तीव्र इच्छा वचन सुनाने के लिए, काफी साल तक उत्तर प्रदेश के गांवों में रहे, वचन की घोषणा की, लोगों को प्रभु में लाए। उत्साही पुरोहित था, प्रभु के लिए बड़े उत्साही। उनका उत्साह हमेशा मेरे हृदय को छुआ है, मुझे आगे बढ़ाया है, और वो हमें छोड़कर चले गए पिछले सप्ताह। आप में कई लोग हमारे लिए और हमारे अंकल के लिए सब प्रार्थना की। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 1 साल पूरा आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है। आपकी प्रार्थना के कारण जीवन की एक कठिन परिस्थिति में हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाए। आगे भी आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। मणिपुर में हमारी सेवा कार्य शुरू है, काफ़ी आगे बढ़ने को है। काफ़ी संकट से होकर हम गुजर रहे हैं, घर का निर्माण हो रहे हैं। आपकी विशेष प्रार्थना में हम लोगों को जारी रखना, याद रखना। हालेलुया। और इस पेंतकोस्त के बाद हम जो जिन दिनों की व्याख्याएं छूट गई थी उसको हम पुनः पोस्ट करेंगे। इसलिए आप कुछ और समय इन ग्रुप में रह जाइए। नहीं तो हमारे YouTube के हमारा चैनल जो है फादर बॉबी एम्ब्रेल VC ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको वो मिल जाएगा। उसकी सूचना जब भी पोस्ट करेंगे आपको मिल जाएगा, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल पढ़ते रहना और नया और एक बार शुरू से इस पेंतकोस्त से फिर से पुनः हम लोग बाइबल तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। जो लोग इस बार कर नहीं पाया और आपके कुछ साथी लोग जो करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। एक नया ग्रुप, वो व्हाट्सएप में नहीं है लेकिन टेलीग्राम आप में है, टेलीग्राम। इसलिए आपके फ़ोन में आप टेलीग्राम अगर आप डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी लोगों को सब आप बता सकते हैं कि ये बाइबल तीर्थ यात्रा करने के लिए जो लोग इस बार किए हैं वे पुनः कर सकते हैं। हर बार जब बाइबल पढ़ेंगे पुनः नया अभिषेक आ जाता है। कई ऐसे पुरोहित है वचन की घोषणा करने वाले, वो बताते हैं एक बार बाइबल पढ़ा, थोड़ा कुछ समझ में आया, दोबारा फिर से पढ़ा और थोड़ा सा प्रभु ने रिवील किया, समझाया, और फिर से पढ़ा तो और अधिक दिया। इस तरह प्रभु हर बार हमको नया नया अभिषेक देते हैं। हर बार जब पढ़ते हैं नया अभिषेक। जो वचन का पाठ आपने उसकी व्याख्या अभी सुनी, अगले बार और एक बार सुनेंगे तो नया एक अभिषेक है, हर बार वो मिलता जाएगा। इसलिए वचन के पाठ जारी रखेगा, बंद नहीं करना। आप सबों को और एक बार धन्यवाद। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।